हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे वक्ता हैं श्रीमान प्रशांत मुकुंद प्रभु जी। प्रभु जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन करने के पश्चात सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट से MBA किया है। प्रभु जी कॉरपोरेट व मीडिया के विभाग में भी कार्य कर चुके हैं। श्रीमान प्रशांत मुकुंद प्रभु जी इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। वर्तमान में प्रभु जी इस्कॉन दिल्ली के अनेक प्रचार कार्यक्रमों यथा भगवत कथा एवं भगवन नाम प्रचार कार्य में भी अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हमारी ये श्रृंखला चल रही है भक्ति रस का संपूर्ण ज्ञान, और इसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं। लोग बोलते हैं नाम जप करने में प्रभु जी मन नहीं लगता, नाम जप करता तो चाहते हैं लेकिन हमारा मन नहीं लगता है। ऐसा क्यों? रूप गोस्वामी ने बहुत सुंदर उपदेशामृत के श्लोक संख्या 7 में इसका वर्णन किया। वो कहते हैं, स्यात कृष्ण नाम चरितादि सीतपीय विद्या पित्तुत्पत्तरस्नस्य नारोचिकानु किंतु आदरात् अनुदिनं खलु स एव जुष्टा स्वादिक्रमात् भवति तत्गद मूल हंत्री। इस श्लोक में रूप गोस्वामी कहते हैं सीता यानी कि भगवान के नाम को सीता मिश्री के समान बताया गया है। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान की लीलाएं मिश्री के समान मीठी हैं, लेकिन फिर भी हमें उसका स्वाद नहीं आता। क्यों? जैसे एक व्यक्ति रोगी अवस्था में उसे पीलिया हो जाए, जॉन्डिस हो जाए, और उस जॉन्डिस को उतारने की आयुर्वेदिक दवाई है कि उस व्यक्ति को मिश्री खिलाई जानी चाहिए। लेकिन जब मिश्री खिलाते हैं तो उसको कड़वी लगती है, जो दुनिया को मीठी लगती है इसको कड़वी लगती है। कहते नहीं नहीं ये मुझसे नहीं खाई जाएगी। कह नहीं, यही इसकी औषधि है, यानी कि मिश्री चूसते रहो आपका जॉन्डिस ठीक हो जाएगा। तो ऐसी अवस्था में हमारी जिह्वा पर अविद्या यानी कि अज्ञानता के छाले पड़ गए हैं। इसीलिए जब हम भगवान का नाम लेते हैं नींद आ जाती है और हमारा नाम लेने में मन ही नहीं लगता। एक जगह बैठकर जप नहीं कर सकते, बार बार मन करता है उठ करके भागूं, मन विचलित रहता है। अगर बोला जाए एक जगह बैठकर 4 माला कर लो, कहते नहीं प्रभु जी मुझसे बैठा नहीं जाता। जबकि वीडियो गेम खेलना हो, टीवी देखना हो, क्रिकेट मैच देखना हो, 6-6 घंटे लोग, 3-3 घंटे लोग एक ही पोजीशन में एक ही जगह बैठे रहते हैं, लेकिन भगवान का नाम ये हमसे नहीं जपा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में रूप गोस्वामी पाद कहते हैं इसका कारण क्या है? अविद्या, इग्नोरेंस, यानी कि इस संसार में जो हम अविद्या, ये तमोगुण की जो चीज है, इसने हमारे इस ज्ञान को पूरा नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। अविद्या से क्या आता है? अज्ञान। हम डिसीजन ही नहीं ले पाते कि कौन सी चीज मेरी लाइफ के लिए सही है, कौन सी गलत है। और अविद्या और अज्ञान से क्या आते हैं? संशय, डाउट्स आते हैं कि ऐसा करूं या ना करूं। और उसके कारण क्या होता है? विपरीत ज्ञान, अपोजिट ज्ञान जीवन में हम लेने लग जाते हैं। जो हमारे भक्ति में मदद कर सकता था आगे बढ़ने में, हम उसके विपरीत ज्ञान को अंगीकार करते हैं। जी आपने कौन सी डिग्री की है? जी मैंने MBA किया है। आपने कौन सी करी है? जी मैंने तो BTech किया है। आपने क्या किया है? मैंने तो जी MTech किया है। आपने क्या किया? जी मैंने तो MBBS किया है, MS किया है, लॉ किया है, MLLM किया है, मैंने ये किया है, वो किया। ये तो विपरीत ज्ञान है। जो सही ज्ञान है, जो मुझे भगवान की ओर ले जाएगा, उसका तो ज्ञान लेने का टाइम ही नहीं है। यहाँ तक कि लोगों को हम गीता देते हैं, कहते हैं इस गीता को पढ़िए। लोग कहते हैं जी हाँ हमने पढ़ी है। कहाँ पढ़ी है? बोले जैसी आपने दी थी वैसी की वैसी पढ़ी है। बोले अच्छा आपने खोलकर नहीं पढ़ी है? बोले नहीं, उस पर लिखा था यथारूप, तो जैसी दी वैसी की वैसी रख दी। तो हम देखते हैं कई बार एक ऐसा ज्ञान है
अखबार का ज्ञान, जो कि लोग लेना चाह रहे हैं, अपने 2-2 घंटे 3-3 घंटे उसमें लगाते हैं, जो ज्ञान हमको आज नहीं तो कल घूम करके आ ही जाने वाला है ना। और जैसे मान लीजिए बताया किसी ने, आपको पता है बारिश हो रही है बड़ी जोर की, उस इलाके में इतना पानी है, कमर कमर तक पानी भर गया है। अब यही चीज तो मैं अखबार में पढ़ रहा था, मुझे क्या जरूरत है कि मैं अखबार में वो ज्ञान पढूं, वो ज्ञान मुझे दूसरा बता देगा। उस 3 घंटे को मैं गीता पढ़ने में लगा सकता था, भागवत पढ़ने में लगा सकता था। इसे कहते हैं समय का दुरुपयोग कर देना, कि अखबार पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, अपने समय का दुरुपयोग कर रहे हैं। वहीं गीता पढ़ लेना, भागवत पढ़ लेना, समय का सदुपयोग करना है। तो इसलिए मिश्री ही इलाज है इस अविद्या को दूर करना। और मिश्री क्या है? भगवान का नाम, सीतः, इसको श्लोक में कहा गया है। मिश्री के समान भगवान का नाम मीठा है, भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं। तो इस अज्ञानता को किसने दे दिया हमको संसार में? तो 3 लोग इस चीज के जिम्मेदार हैं, जिन्होंने इस अज्ञानता को कूट कूट करके हमारे मन में, हमारे मानसिक धरातल पे भर दिया। कई बार लोग बोलते हैं, अजी आप जो ये है ना हरे कृष्णा महामंत्र जपने वाले, हरे कृष्णा मूवमेंट वाले, आप लोग तो ना ब्रेन वॉश कर देते हैं। तो हमारे आचार्य कहते हैं, हाँ हम लोग सही करते हैं। जन्मों जन्मों से जो कचरा आपके दिमाग रूपी कार्बोरेटर में फंसा था, उसको हम साफ करते हैं हरि नाम सुना करके, हरि नाम सिखा करके, गीता के ज्ञान से। तो ब्रेन वॉशिंग की जरूरत है। कार के कार्बोरेटर में जब कचरा आ जाता है तो सर्विसिंग के लिए भेजते हैं ताकि स्मूथ गाड़ी चले। तो आज लोगों का जीवन परेशानियों से क्यों भरा है? क्योंकि कचरा भर गया है समाज का। किसने भरा? 3 लोग इस माया रूपी कचरे को भरने के जिम्मेदार हैं। एक है इस संसार के नेता। नेताओं ने हमको बोला, बस हम पर भरोसा करो, हम ही हैं तुम्हारे माई बाप, हम ही हैं तुम्हारे अन्नदाता, ये भगवान भगवान कुछ नहीं होता। तो हमने नेताओं की बात मानी और हमने उन लोगों पर विश्वास करके भगवान को छोड़ दिया, नेताओं को पकड़ लिया। आज भी अगर कोई बोले, आज ही जन्माष्टमी है, आप मंदिर में आइए भगवान के साथ फोटो खिंचाने के लिए, नहीं नहीं नहीं, मंदिर में आने का समय नहीं है। लेकिन कोई हमारे एरिया का MP MLA भी आएगा तो हम उसके साथ जाएंगे, फोटो खिंचाने के लिए इंतजार करेंगे 3-3 घंटे, 6-6 घंटे। लेकिन भगवान के मंदिर में दर्शन करने के लिए अगर 2 घंटे भी इंतजार करना पड़ेगा, जी ये मंदिरों की लंबी लंबी लाइनें चलती हैं, ये अच्छा नहीं लगता, मन नहीं करता। लेकिन आपको मिलने क्या वाला है 2 घंटे बाद? भगवान का दर्शन, भगवान का प्रसाद, भगवान का रूप निखारने का आपको मौका मिलेगा। उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है, वहां पर हमें जल्दी मिलना चाहिए। तो ऐसी स्थिति है नेता। दूसरी चीज है फिलोसफर्स, दार्शनिक। लोगों ने गलत शिक्षाएं हमको देकर के हमारे ज्ञान को अज्ञानता में बदल दिया। हम देखते हैं कि आपको कई कई सिद्धांत दे दिए जाएंगे ऐसे कि देयर इज नो गॉड, यहां पर कोई भगवान नहीं है। देयर इज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो तुम सोचोगे वो तुम कर पाओगे। बस वर्क इज वर्शिप, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, वर्क इज वर्शिप। इस तरह के फिलोसफर्स जो होते हैं मोटिवेट करने के लिए नए नए सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, और जो ओरिजिनल सिद्धांत शास्त्रों के हैं उनसे हमें गुमराह कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। और तीसरे होते हैं साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, जो हमको बिलीव करवाने पर विश्वास करते हैं कि देखो आनंद जो है वो भगवान के साथ नहीं है, आनंद तो गैजेट्स में है, मोबाइल फोन में है, आनंद तो फेसबुक में है, आनंद तो व्हाट्सएप में है, आनंद तो ये सब इधर उधर की चीजें देखने में है। ऐसा ऐसा कंटेंट इस समय इंटरनेट पर आ रहा है कि अगर आप थोड़ी सी भी अलर्टनेस हटी, आपका पतन होना निश्चित है। और संसार बड़ा खुश है, गिर कर के खुश है। कोई व्यक्ति भजन करने लगे, उसका पूरा परिवार अगेंस्ट हो जाता है। अरे भाई तुम साधु बनने लग गए हो, क्या तुम सूरदास बनोगे, क्या तुम तुलसीदास बनोगे, क्या तुम जो है इस्कॉन ज्वाइन करने वाले हो, क्या तुम घर छोड़ने वाले हो, अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाओगे क्या? ऐसे दोषारोपण करते हैं। लेकिन वहीं पता चले बच्चा जो है वो जाकर शराब पी करके आया है, पार्टी में रात को 3 बजे आ रहा है, पुरुष स्त्रियों के संग, स्त्रियां पुरुष के संग में। माँ बाप कहते हैं ना ना, एडवांस कल्चर है ना, आजकल के ज़माने में चलता है। लेकिन भजन करने के लिए नहीं नहीं, ये नहीं चलता, ये बड़ी खतरनाक वस्तु पकड़ ली, माला पकड़ के हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, नहीं इसको छुड़वा दो जितनी जल्दी। तो ये 3 लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने हमारे को ये कचड़ा भर दिया दिमाग में, छाले पड़ गए अविद्या की, अज्ञानता के। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि भगवान का नाम जो है यही औषधि है। अगर आपका मन नहीं भी लगता है तो मन लगाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे कई सिद्धांत हैं इसके अंदर बताया गया। रूप गोस्वामी कहते हैं आध रात
यानी कि हमको भगवान के नाम की इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एक तरफ तो लोग भगवान का नाम अगर जैसे तैसे सिखा भी दो तो एक माला करते हैं, उसके बाद टांग देते हैं उसको खूंटी पर, माला लटकी लटकी इंतजार करती रहती है, अरे भक्त जी आएंगे, प्रभु जी आएंगे, कब मुझे उतारेंगे, कब मुझे जपेंगे, खड़े खड़े। और खुद की फास्टिंग की बजाय माला की फास्टिंग होती रहती है। माला कहती शायद कभी मुझे जप लें, शायद कभी मुझे जप लें। तो इस तरह नहीं, हाँ हम जपते हैं जी, जन्माष्टमी के दिन जपते हैं, साल में एक बार भगवान का नाम जपते हैं, ये नहीं। नित्यम भगवान का नाम जपना है, रोज भगवान का नाम जप करेंगे तब जाकर के यह विद्या के छाले जाएंगे, तब भगवान का नाम मीठा लगेगा। क्या जरूरत है भगवान का नाम लेने की? हमारा जीवन अच्छा तो चल रहा है, क्या जरूरत है हमें भगवान का नाम लेने की? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। भगवान ने गीता में कहा अंत में जैसा स्मरण करोगे वैसा ही अगला शरीर मिलने वाला है। अंत में जा रहे हो, जाते जाते प्राण से निकल गया, मुझे तो अपना टाइगर चाहिए, तो टाइगर चाहिए तो अगला शरीर आपका जो है वो टाइगर का बन जाएगा। आपको बोला नहीं नहीं मुझे तो अपने भाई से मिलना है, तो अगला जन्म आपका पुरुष का बन जाएगा। मुझे अपनी बहन से मिलना है, अपनी पत्नी से मिलना है, अगला शरीर स्त्री का बन जाएगा। अंत काले च मामेव, अंत में जैसा स्मरण करा वैसा कलेवर, वैसा शरीर प्राप्त होगा। यम यम वापी स्मरण भावम त्याजन्ते अंत कलेवरम। इस कलेवर का अंत करते वक्त जैसा मन में भाव आ गया वैसा शरीर मिलने वाला है। तो अंत में भगवान का नाम जपना चाहिए। बड़ा सरल है जी। अच्छा किया प्रभु जी आपने बता दिया। अभी हम जो करेंगे कर लेंगे। जैसे हमें पता चल जाएगा हमारे को बीमारी आ गई, रोग आ गया है, फिर हम क्या करेंगे, बड़ी सरलता से एंड में बोलेंगे जय श्री राम हरे कृष्णा, और चले जाएंगे अगले शरीर में, भगवान के धाम में, दिव्य शरीर में। आप ही ने तो बोला अंत में जैसा नाम लेंगे वैसा फल मिलेगा, वैसा शरीर मिलेगा। तो समझने वाली बात यह है, जन्म जन्म ऋषि तप कराहे, अंत राम कहे आवत नाही। तपस्या करते रहते ऋषि मुनि बैठे बैठे आंख बंद करके, और सोचते हैं अंत में शायद राम का नाम आ जाएगा, लेकिन राम का नाम इतना सरल नहीं है। भगवान को समझना अगर इतना सरल होता फिर तो क्या बात थी। होल लाइफ इज ए प्रिपरेशन फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन विच इज डेथ। पूरा जीवन तैयारी करेंगे तभी तो निर्णायक समय पर उसका रिजल्ट आएगा। पूरे साल बच्चा खेलता रहा और उसने कोई पढ़ाई नहीं करी, अब उसके 12th के बोर्ड के पेपर आ गए, अभी वो बोल रहा है अंत में पढ़ लूंगा, पेपर से एक दिन पहले पढ़ लूंगा, और उस दिन उसकी तबीयत खराब हो गई और वो पढ़ नहीं पाया तो क्या देगा। और अगर पढ़ भी लिया, मेहनत कर भी ली, तो भी उसको क्या फल मिलने वाला है? एक दिन में उसको क्या याद हो जाने वाला है? इसलिए पूरा साल जो पढ़ते हैं अंत में अगर ना भी पढ़ें तो भी वो पास हो जाते हैं। इसी तरह हम देखते हैं भक्तों के जीवन में, पूरा जीवन नाम जप करते हैं, तो भक्त कहते हैं अगर अंत में ऐसा हो गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं कोमा में चला गया, वेंटिलेटर पे चला गया और मैं भगवान का नाम नहीं बोल पाया, तो क्या मैं भगवान के धाम में जाऊंगा? भगवान कहते हैं हाँ तुम मेरे धाम में आओगे, क्योंकि मैंने ये नहीं कहा अंत काले च मामेवा बुलवा मुक्तवा कलेवरम। बोलना नहीं है, स्मरण। मुंह चले ना चले लेकिन स्मरण बनेगा। कोमा में हो लेकिन फिर भी स्मरण बनेगा। कैसे बन जाएगा? पूरा जीवन जो क्रिया की होती है वही क्रिया अंतिम समय में हमारे सामने LCD स्क्रीन के समान आकर खड़ी हो जाती है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा, गीता में भगवान 15वें अध्याय के 15 नंबर श्लोक में कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदयसानिविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम चा। भगवान कहते हैं स्मृति याद आ जाना, अपोहनम मुझे भूल जाना, ये सब कुछ तो मेरे कारण है। सर्वस्य चाहम हृदय सानिविष्टो, मैं तुम्हारे हृदय में ही तो बैठा हूं, बस यहां से तुम्हारे मन तक जाना है। पूरा जीवन अगर मेरे को प्रसन्न करने का प्रयास करोगे तो अंत में मैं तुम्हें स्मरण शक्ति दे दूंगा, तो मेरा स्मरण कर लोगे। और पूरा जीवन तुम चीटिंग करते रहे, इससे संसार में घूमते रहे, नाम नहीं लिया, और नाम लिया तो उसमें भी ढीले रहे, तो अंत में मैं ही तुम्हें भुला दूंगा कि मैं कौन था। पूरा जीवन जो क्रिया करोगे वही क्रिया आने वाली है। तो ये है समझने वाली बात। इसलिए भक्तों का जीवन बड़ा विशेष जीवन है। और हमारे नाम जपने के जो 3 प्रकार के स्तर होते हैं, अगर कोई व्यक्ति नाम जप में सीरियस नहीं है तो भी फल नहीं मिलने वाले हैं। एक नाम जप का स्तर होता है जिसे कहते हैं अपराध युक्त नाम। इस स्तर में जिसे कहते हैं नाम अपराध स्तर, ये सबसे नीचे वाली कैटेगरी है, 3rd कैटेगरी। इसमें व्यक्ति अपराध भी करता है, नाम के प्रति 10 अपराध करता है, यानी कि
भगवान के नाम को कर्म कांड समझ लेता है, जैसे कि वो मंत्र है वैसे ये मंत्र है, शास्त्रों की अवहेलना करता है, गुरु की अवज्ञा करता है, गुरु को साधारण मनुष्य मान लेता है, अश्रद्धालु व्यक्तियों को हरि नाम की महिमा का उपदेश कर बैठता है, इतना श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखता है। इसे जितने भी नाम अपराध हैं वो सब कर रहा होता है और फिर भी नाम जप भी कर रहा होता है, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और एक होता है अनर्थ, काम क्रोध लोभ, ये सारे अनर्थ उसमें होते हैं, यानी अनर्थों से भी भरा होता है, अपराधों से भी भरा होता है, लेकिन नाम जप कर रहा होता है क्योंकि वो जानता है कि इस बीमारी की औषधि भी नाम जप ही है। ये नहीं हो सकता प्रभु जी, जब हम शुद्ध हो जाएंगे ना, पूरा प्योर हो जाएंगे ना, उस दिन माला उठाएंगे। अभी हमें मर रहा है, हमारे मन में बड़े पाप चल रहे हैं, हमारे मन में बड़ी गंदी बातें चल रही हैं। अजी आप गलत हैं। जब बुखार आता है तब दवाई लेते हैं, या जब बुखार ठीक हो जाता है तब दवाई लेते हैं? बुखार आता है तभी दवाई लेंगे, तभी तो रोग मुक्त होंगे। और रोगी अवस्था व्यक्ति सोचे नहीं नहीं मैं पैरासीटामोल की गोली तब खाऊंगा जिस दिन बुखार ठीक हो जाएगा, तो ये गलत बात है, गलत सोच। तो हमें रोग मुक्त होना है तो हमें भगवान का नाम औषधि रूप में स्वीकार करना चाहिए। उसे कहते हैं नाम अपराध का स्तर। उसके बाद व्यक्ति दूसरे स्तर पर जाता है जिसे कहते हैं नाम आभास, यानी कि अपराध मुक्त नाम। अब व्यक्ति ने अपराध करना तो बंद कर दिया है, वो सब कुछ समझ गया है, फिलॉसफी क्या है, वैष्णव फिलॉसफी, गौड़ीय वैष्णव फिलॉसफी क्या है, सिद्धांत जानता है, लेकिन वो एक चीज करता है कि उसके अनर्थ अभी बाकी हैं, उसके अंदर से अभी भी पुराने संस्कार उसको खींचते हैं अंदर की ओर। तो वो भजन तो करता है लेकिन उस स्तर का भजन नहीं कर पाता जिससे वो कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सके। और अंतिम स्तर, टॉप मोस्ट स्तर होता है जिसे कहते हैं शुद्ध नाम का स्तर। और शुद्ध नाम के स्तर पे वो भगवान का ऐसा नाम जपता है, ऐसा नाम जपता है कि अगर शरीर से नाम जप की माला खींची भी जाए, हमारे आचार्य हुए नाम के आचार्य श्री हरिदास ठाकुर, उनको 22 बाजारों में मारा गया मुस्लिम सरकार के द्वारा कि छीन लो, ये मुस्लिम खानदान में जन्म होने के बाद हरिनाम लेता है, यवन खानदान में छीना गया माला को, मारा गया कोड़ों से। हरिदास ठाकुर कहते हैं खंड खंड जाए देही जाए यदि प्राण, मेरे प्राण चले जाएं, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, खंड खंड जाए देही जाए यदि प्राण, तबहु तो वदने ना छोड़े हरिनाम, इस वदन से हरिनाम आना बंद नहीं होगा, मैं हरिनाम जपता रहूंगा हर समय। तो ये देखिए ऐसे स्तर के जो भक्त हैं ये होते हैं शुद्ध नाम जापक। आज भी जिस स्थान पर बैठकर के श्री हरिदास ठाकुर जप किया करते थे, सिद्ध बकुल, एक पेड़ वहां पर आ गया। एक बार चैतन्य महाप्रभु आए, जगन्नाथ जी की बकुल की दातुन लेकर के, रोज जगन्नाथ जी को दातुन की जाती है और वो दातुन जिससे ब्रश करते हैं भगवान जगन्नाथ, वो पुरी में, जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण भगवान आए और आकर के हरिदास ठाकुर को वो दातुन दी और वो वहां पर गाड़ दी गई और तुरंत ही देखते देखते एक बड़ा पेड़ बन गया। क्यों किया चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा? क्योंकि हरिदास ठाकुर धूप में बैठकर भजन करते थे, इससे कोई परवाह नहीं है कि धूप है, गर्मी है, लगे पड़े अपने ध्यान पूर्वक, रस उत्पन्न हो रहा है, रस उत्पन्न हो रहा है, मुख में भगवान का नृत्य चल रहा है, तांडव चल रहा है भगवान का, तुंडे तांडवनी। रूप गोस्वामी कहते नाचते हैं भगवान, राधा कृष्ण लीला करते हैं, रासलीला चलने लग जाती है, हरे कृष्ण महामंत्र बोलते ही जिह्वा पे भगवान नृत्य करने लग जाते हैं। ऐसा प्रेमी भक्त, शुद्ध प्रेमी भक्त के साथ ऐसा होता है। तो ऐसा स्तर था और देखते देखते ही वो बकुल वृक्ष बड़ा हो गया और वहां बैठकर छाया में वो जप करने लगे। आज भी इतने वर्षों बाद, 500 वर्ष बाद भी उस सिद्ध बकुल रूपी वृक्ष में पत्ते निकल रहे हैं जबकि उसकी जड़ें खोखली हो चुकी हैं। फिर भी क्योंकि एक तो भगवान के द्वारा स्थापित है, दूसरा नाम से वो सिद्ध हो गया। भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है। जपेर सिद्धि जपेर सिद्धि जपेर सिद्धि न संशयम, जप हमें सिद्धि प्रदान कर सकता है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। तो हम जो भक्त लोग भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने ही अनर्थों से हम लड़ रहे हैं, तो हमको शुद्ध नाम के स्तर तक जाना है। इसको अगर और सरल भाषा में समझना चाहें तो नाम अपराध का स्तर ऐसा है कि एक व्यक्ति को काल कोठरी में बंद कर दिया, एकदम काला कमरा है, उसमें कोई रोशनी नहीं है, बेचारा तड़प रहा है, अकेले भगवान का नाम ले रहा है, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। और तभी क्या होता है, एक छोटा सा सुराख हो जाता है उस कमरे में और सूरज की रोशनी, किरणें प्रवेश करती हैं और उसको लगता है हाँ आशा की किरण निकल आई, मैं इस रोशनी के छिद्र से बाहर निकल सकता हूं। तो ये जो आशा की किरण आना है, यही नाम आभास का स्तर है कि आभास होता है कि अब बस शुद्ध नाम होने वाला, आभास का स्तर आ जाता है।
और जब शुद्ध नाम होता है तो क्या है, वो टूट जाएगी छत ऊपर से और पूरा प्रकाशमान हो जाएगा, इतना सा भी अंधकार नहीं बचेगा। कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार, जहां नहीं कृष्ण वहां माया रे अधिकार। माया वहीं आती है जहां कृष्ण नहीं है, और जहां कृष्ण है वहां माया आ नहीं सकती है। आपके कमरे में अंधेरा था, आपने बल्ब जलाया तो पूरे कमरे में प्रकाश हो गया। आप ये नहीं कह सकते जी लाइट तो जलाइए लेकिन अंधकार दिख रहा है कमरे के अंदर है जी। एक बार बल्ब जल गया तो अंधकार नाश हो जाता है। अगर जीवन में कृष्ण आ गए अंधकार का नाश हो जाएगा। तो फिर लोग कहते हैं कि जी कृष्ण तो हैं हमारे जीवन में लेकिन दुख बहुत है, परेशानियां बहुत है। ये व्यक्ति का स्टेटमेंट गलत है। या तो कृष्ण उसके जीवन में होंगे या तो परेशानियां उसके जीवन में होंगी, क्योंकि जहां कृष्ण है वहां नहीं माया रे अधिकार। माया उस व्यक्ति को नहीं घेर सकती है। यानी कि अभी कृष्ण पूर्ण रूप से हमारे जीवन में आए नहीं है। हम तो खाली दिखावटी रूप से, फेक रूप से कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, दिखावे के लिए तिलक भी डाल दिया, कंठी भी डाली, धोती कुर्ता भी डाल लिया, लेकिन अंदर से चेतना, अंदर की भावना कलुषित है। अंदर का अगर एक्सरे निकालेंगे तो काले रंग का आता है, पूरा गंदगी से भरा हुआ है। तो ये बात हमें समझनी चाहिए। तो लोग बोलते हैं कि प्रभु जी हम नाम जप करना चाहते हैं, एक्चुअली हमने प्रण लिया है, अब हम शुद्ध नाम की ओर बढ़ेंगे, भगवान का नाम ही औषधि है। लेकिन क्या कोई तरीका है भगवान के नाम को हम मन लगा करके कर सकें? तो इसके बहुत ही सरल तरीके से कुछ टिप्स बताई जाती हैं, जिन टिप्स का पालन करके कोई भी व्यक्ति नाम ध्यानपूर्वक कर सकता है। तो पहली टिप है कि हमको ये जानना चाहिए कि भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है। जैसे हमारे और हमारे नाम में भेद होता है, लेकिन भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है। पद्म पुराण में कहा गया, नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत नाम नामिनो। पूर्ण शुद्ध है, पूर्ण मुक्त है, अभिन्नत, इसमें कोई भिन्नता नहीं है, नाम और नामी। जैसे हमारे हम नाम में और हम में भेद है। अगर कोई व्यक्ति मेरे नाम को लिखे किसी दीवार पे और उसको प्रसाद खिलाए, मेरा पेट नहीं भरेगा। लेकिन भगवान का नाम किसी दीवार पे लिख दें, वहां भगवान प्रकट हो जाएंगे। कली काले नाम रूपः कृष्ण अवतार, कलयुग में नाम के रूप में प्रभु भगवान कृष्ण अवतरित हुए हैं। तो नाम और नामी में भेद नहीं है। ये व्यक्ति नाम जप करने बैठे तो समझ जाए, जैसे ही मैं कृष्ण बोलूंगा तो मैं भगवान से मुलाकात करने वाला हूं। एक मुलाकात कृष्ण के साथ, कृष्ण के साथ एक मुलाकात होने वाली है हमारी। तो ये समझिए आप। दूसरी चीज है कि मैं भगवान को एक और तो बुला रहा हूं, हे प्रभु हरे कृष्ण मुझे अपनी सेवा में लगाइए, कृपा कर मुझे दर्शन दीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे। हे भगवान, हे राधा रानी, हे कृष्ण मुझ पर कृपा करें, मुझे अपनी सेवा में लगाएं, मुझसे मुलाकात करें। अब भगवान आकर खड़े हो गए, देख रहे हैं भगवान भक्त जप कर रहा है लेकिन भगवान की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, मोबाइल देख रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। कैसे हैं प्रभु जी, हरे कृष्ण। अरे प्रभु तुमने ये काम नहीं किया, हरे कृष्ण। इसका क्या फल है? थोड़ी देर में ये हरे कृष्ण बदल जाता है। आदमी बोलता है अरे कितना कितना हरे राम 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 हरे कितना अरे उसके लिए बर्डन बन जाता है। वही जब झोली जो गोलोक ले जाने वाली थी उसको एकदम बर्डन लगने लगता है। अरे 2 माला अभी भी रात को रह गई हैं, 12 बजने वाले, अरे कितना और कितना हरे ऐसा हो जाता है उसके। सोचिए ये शुद्ध नाम जो है मिश्री जैसा मीठा, वो कहां ले जा रहा है गर्त की ओर उस व्यक्ति को। तो हरि नाम तार भी सकता है, यही हरि नाम मार भी सकता है। हम मर जाएंगे, चिंतन जो करेंगे वो सारी चीजें मिलती जाएंगी। हरि नाम जपते जपते मन में चिंतन आ गया, काश मुझे गाड़ी मिल जाती तो अच्छे से मैं कर पाता, हरे कृष्ण, गाड़ी मिल जाएगी आपको। लेकिन आपका पर्पस गाड़ी मांगना नहीं था, आपका पर्पस तो भगवान को प्राप्त करना था। तो भगवान टेस्ट करते हैं, चीजें देते रहेंगे, कभी खिलौने देंगे आपको, कभी पैसा देंगे, नाम देंगे, प्रतिष्ठा देंगे। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे प्रभु आप चाहिए। भगवान आलिंगन कर लेंगे उस भक्त का, कहेंगे हाँ ये भक्त जो है सही रूप से मेरा भजन कर रहा है। तो पहली चीज, भगवान के नाम में और भगवान में कोई भेद नहीं है। दूसरा, जब भी हम बुलाएं ये सोचना चाहिए भगवान का नाम बोलते ही भगवान एकदम से अटेंटिव हो जाते हैं। हम अटेंटिव हो ना हो, कृष्ण अटेंटिव होते। ओ मेरा नाम बोला क्या, किसने बोला, आओ ये बोल रहा है, अच्छा हाँ तुम बोलो मैं सुन रहा हूं। अभी भगवान तो सुन रहे हैं, हम इन कानों का यूज नहीं कर रहे, हम नहीं सुन रहे, हम अपना आलस में बस आंख बंद करके जब कर, नींद आ रही सो रहे हैं। अर्जुन ऐसे भक्त थे, भगवान कृष्ण के पैर पकड़कर सोते थे तो रात में भगवान का नाम उच्चारण करते थे। वो सोते सोते नाम जपते थे। हम ऐसे हैं जपते जपते सोते हैं।
सोचिए हमारी स्थिति क्या है और अर्जुन की स्थिति क्या थी। और फिर लोग बोलते हैं हमें गीता समझ नहीं आती। कैसे समझ में आएगी? क्योंकि हमारी स्थिति नहीं है, उस स्थिति के लिए हम तैयार नहीं हैं। और फिर जब मन नहीं लगता तो छोड़ देते हैं और फिर उन चीजों को करते हैं जो हमारी भक्ति को अपोजिट दिशा में ले जाती है, विपरीत दिशा में ले जाती है। तो तीसरी चीज करनी है अनुकूलस्य संकल्प, जो मेरी भक्ति को आगे बढ़ाए उन्हीं चीजों का संग करना है, उन्हीं भक्तों का, उन्हीं शास्त्रों का, उन्हीं लोगों का, उन्हीं स्थानों का। अन्यथा ऐसी जगह पे नहीं जाना जो मेरी भक्ति को नीचे लेके जाए। प्रतिकूलस्य वर्जनम, प्रतिकूल चीजों को छोड़ दो। टीवी देखना, अखबार पढ़ना, ऐसे लोगों से मिलना जो आपकी भक्ति को दूर करते हैं। अगर आप ये करेंगे पूरे दिन तो 22 घंटे आप तैयारी करेंगे, तब आप सुबह के 2 घंटे बैठ के जप कर सकते हैं। उसे जप कहते हैं, वरना बाकी समय गप करते हैं हम लोग, और वो गप का कोई फल नहीं मिलता। इसीलिए लोग परेशान रहते हैं कि मजा नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा। कोशिश करिए एक जगह बैठ करके स्थान सिद्धि प्राप्त करें। एक जगह बैठें, ध्यानपूर्वक जप करें, मेरुदंड को सीधा रखें। ठीक है, अगर आपके तकलीफ है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो कंफर्टेबल चेयर पे बैठ जाएं। पद्मासन नहीं लगा सकते तो चेयर पे बैठ करके करें। आंख पूरी बंद करेंगे तो सो जाएंगे, पूरी खोल के रखेंगे तो कोई ना कोई आपको इधर उधर आपका मन भटका देगा। तो आंखों को मध्यम बंद करके रखें, लाइट्स को हल्का डिम करके रखें और ध्यान पूर्वक भगवान के नाम शब्द पर ध्यान लगाएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस पर ध्यान लगाएं। ध्यान पूर्वक मानसिक धरातल पर इसका स्मरण करें, कान से इसको सुने और आप देखेंगे श्रील प्रभुपाद कहते थे गोलोक धाम बहुत दूर नहीं है। तो लोगों से पूछते थे कितनी दूर है गोलोक धाम? कोई बोलता है बहुत करोड़ों दूर है, कोई कहता है अरे इस पूरे ब्रह्मांड को पार करके है। श्रील प्रभुपाद बताते हैं नहीं, बड़ी पास है गोलोक धाम। कितनी दूर है? इतनी दूर है, यहाँ से बोलना है, यहाँ से सुनना है, हरे कृष्ण और भगवान धाम चले जाएंगे। इसलिए इस रूप गोस्वामी की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाइए और अपने जीवन को भक्तिमय इन सारी चीज़ों से बचते हुए आनंद के साथ भगवान को प्राप्त करिए। यही भक्ति का संपूर्ण ज्ञान है। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।